नमस्कार, मैं शिवानंद कुमार, शिव कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कंक्रीट के कौन कौन से ग्रेड होते हैं और वह कहाँ यूज कर देते हैं। आरसीसी में कौन सा यूज किया जाता है और पीसीसी में कौन सा यूज किया जाता है। तो बने रहिए अंत तक। आज हम उसी के बारे में डिटेल समझेंगे कि कंक्रीट के ग्रेड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जो भी अच्छी अच्छी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो जो भी हों वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि M10 कंक्रीट का जो ग्रेड है तो उसका मटेरियल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो M10 कंक्रीट ग्रेड का जो रेशियो होता है वह होता है 1:3:6, जिसमें से 1 पार्ट ऑफ सीमेंट का होता है, 3 पार्ट ऑफ सैंड का होता है और 6 पार्ट ऑफ एग्रीगेट का होता है। क्वांटिटी कैलकुलेट फॉर 1 MQ कंक्रीट ग्रेड M10। M10 कंक्रीट का ग्रेड है और 1 MQ कंक्रीट के लिए हम जो है तो मटेरियल का कैलकुलेशन करेंगे। तो हम यहाँ पास ले लिए वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1 MQ कंक्रीट। वेट वॉल्यूम कितना है 1 MQ कंक्रीट हो गया। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा 1 इंटू 1.54 MQ। देखा जाए तो वेट वॉल्यूम जो होता है वह ड्राई वॉल्यूम की तुलना में कम होता है। मतलब कि ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1.5 गुना ज़्यादा होता है। किससे? वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट से। तो चलिए अब हम सीमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। सीमेंट हमारा कितना केजी आएगा या कितना बैग आएगा। तो सीमेंट का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम V इक्वल टू 1 इंटू 1.54 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 प्लस 6। अब यहाँ पास देख सकते हैं 1 कहाँ से आया। 1 इसलिए आया क्योंकि हमारा 1 पार्ट ऑफ क्या है सीमेंट है, इसलिए हम यहाँ 1 लिख दिए इंटू 1.54। यह ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है। यहाँ पास देख सकते हैं ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1.54 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 प्लस 6। ये कंक्रीट के ग्रेड का रेशियो है। इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा सीमेंट का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो हमारा सीमेंट का वॉल्यूम निकल के आ रहा है 0.154 kg। अब हमारा सीमेंट का वॉल्यूम निकल के आ गया है। अब हमें चाहिए वेट। तो वेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम तो हमें दिया गया है, वॉल्यूम यहाँ पास दिया गया है। अब डेंसिटी, तो सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। तो बस अब इसी वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा वेट निकल के आ जाएगा। अब हमें पता था कि वॉल्यूम कितना है 0.154 और डेंसिटी कितना है 1440। तो हमारा निकल के आ रहा है 221.76 kg। अब हमें पता है कि जो सीमेंट का एक बैग होता है, आप लोगों को भी पता होगा कि सीमेंट का जो एक बैग होता है वह 50 kg का होता है। तो यदि मान लीजिए कोई बोल दिया कि अब 1 MQ कंक्रीट के लिए सीमेंट का बैग कितना लगेगा, M10 ग्रेड का कंक्रीट है तो एक बैग सीमेंट का वेट कितना होता है 50 kg। कितना होता है 50 kg। तो उससे हम डिवाइड कर देंगे किससे 221.76 से हम 50 डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ रहा है 4.43 बैग सीमेंट। मतलब कि कह सकते हैं हम कि 4.5 बैग हमारा सीमेंट लगेगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं यदि हमारा M10 कंक्रीट का ग्रेड है और 1 MQ कंक्रीट हम ले रहे हैं तो 1 MQ कंक्रीट के लिए हमारा 4.5 बैग सीमेंट लगेगा। इससे ज़्यादा डालेंगे तो वह M10 ग्रेड का कंक्रीट नहीं कहलाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि सीमेंट का सैंड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और एग्रीगेट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सैंड का कैलकुलेशन करने के लिए फिर से वही फार्मूला वॉल्यूम V इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देखिए 3 लिख दिए हैं। 3 क्यों? क्योंकि 3 पार्ट ऑफ सैंड था।
तो 3 इंटू 1.54 जो कि ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है, डिवाइडेड बाय 1 + 3 + 6। ये क्या है? M10 ग्रेड के कंक्रीट का रेशियो है। तो हमारा सैंड का वॉल्यूम निकल के आ रहा है 0.462। 0.462। तो अब हमें निकालना है सैंड का वेट। तो सैंड का वेट निकालने के लिए फार्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम तो हमें दिया गया है, और डेंसिटी, तो सैंड की डेंसिटी होती है 1400 से 2000 kg पर मीटर क्यूब। सैंड की डेंसिटी कितनी होती है? 1400 से 2000 kg पर मीटर क्यूब। तो बस हमें सैंड की डेंसिटी पता हो गई और वॉल्यूम तो हमें दिया ही है, तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो वेट हमारा निकल के आ रहा है 785.4 kg। कितना निकला है? 785.4 kg वेट हमारा निकल के आ गया। तो मतलब कि M10 ग्रेड के कंक्रीट के लिए 785 kg जो है तो हमारा सैंड लगेगा। अब देखते हैं कि हमारा एग्रीगेट कितना लगेगा। एग्रीगेट भी लगेगा भाई। तो चलिए देखते हैं कि एग्रीगेट कितना लगेगा। अब एग्रीगेट, सॉरी यहाँ पास जो है तो एग्रीगेट होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा, एग्रीगेट होगा। तो एग्रीगेट वॉल्यूम का वॉल्यूम पहले निकालेंगे, फिर वेट निकालेंगे। तो एग्रीगेट का वॉल्यूम जो होता है तो वॉल्यूम भी इक्वल टू 6 है। अब यहाँ पास 6 के लिए, क्योंकि आप देख रहे थे कंक्रीट का जो ग्रेड है तो 1:3 कितना था? 6 था। तो मतलब यहाँ पास क्या है कि जो एग्रीगेट का पार्ट है वो कितना है? 6 पार्ट है, इसलिए हम यहाँ क्या ले रहे हैं? 6 ले रहे हैं। तो 6 इंटू 1.54 डिवाइडेड बाई 1 + 3 + 6। अब आपको पता ही है कि 1 + 3 + 6 कहाँ से आया? ये जो कंक्रीट के ग्रेड का रेशियो 1 + 3 + 6, इन सबको प्लस कर दिए तो आ गया 10। तो इक्वल टू हमारा जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है 0.924 kg। कितना वॉल्यूम निकल के आ रहा है? 0.924 kg। अब हमारा एग्रीगेट का जो है तो वॉल्यूम तो निकल आया। अब हमें निकालना है एग्रीगेट का वेट। तो वेट निकालने का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम तो हमें पता हुआ है, और डेंसिटी, तो एग्रीगेट का भी डेंसिटी होता है। एग्रीगेट का डेंसिटी कितना होता है? 1200 से 1750 kg पर मीटर क्यूब। कितना होता है? 1200 से 1750 kg पर मीटर क्यूब। तो बस हम जो भी हमारा वैल्यू है उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आप लोग यहाँ जरूर सुधार लीजिएगा, हमने पीपीटी बनाने में थोड़ा गलती कर दी है, तो इसको आप एग्रीगेट कर लीजिएगा। एग्री, इसमें अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग इसको यहाँ देख लेते हैं। एग्रीगेट, एग्री, माफ कीजिएगा यहाँ पास हम अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं। एग्रीगेट, तो एग्रीगेट वो का वेट W इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है? 0.924 kg। और जो अपना एग्री की डेंसिटी है, तो एग्री की डेंसिटी कितनी होती है? 1200 से 1750 kg पर मीटर क्यूब। तो हमारा सैंड का वेट निकल के आ रहा है 1293.6 kg। इसको हम लिख सकते हैं 1293 या 1300 kg। तो आप लोगों ने देखा कि यदि हमारा M10 ग्रेड का कंक्रीट है तो उसमें हमारा 4.5 बैग जो है तो सीमेंट लगेगा, और 785 kg जो है तो आपका सैंड लगेगा, और एग्रीगेट 1300 kg लगेगा। तो ये आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, और मैं आपको जो भी डाउट है वो सब आपको पूरा करूंगा। जो भी आपका डाउट है वो सब जो है तो पूरा किया जाएगा। तो आप इसी तरह से किसी भी ग्रेड के कंक्रीट का जो मटेरियल है उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।